गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है सुबह का छः बज रहे हैं और मैं उठ रहा हूँ 3 बजे का। क्योंकि जब एक बार मैं उठ जाऊँ तो मैंने दोबारा नींद ना आया करती। चाहे कितनी कोशिश कर लूँ, नींद नहीं आती दोस्तों। तो आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ और क्राइम केस हिंदी। सब दोस्त भी मेरी की तरह फर्स्ट क्लास है। ऐसे पंखा बंद कर दो जब भी मेरी एक एक बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। और चाय भी बना लियो, नमकीन भी लेकर बैठ जाइयो साथ में, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। दाढ़ी भी लंबी हो रही है, कटवानी पड़ेगी मेरे को आज। आज जाऊंगा कटवाने के लिए। तो चलो कुछ फ़ोटो दिखाऊंगा और कुछ मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। दोस्तों 2023 का केस है कानपुर का। भाई साहब का नाम है एक का शेषनाग, और जो इसकी गर्लफ्रेंड है उसका नाम है संजू, और जो संजू का हस्बैंड है उसका नाम है राम शरण। ये देखो फोटो, देख ली। ये जो शेषनाग है दोस्तों, ये इस मैडम का आशिक है पुराना, इसके गांव का ये है। इस मैडम की शादी हुई थी 2018 में, लगा लो 2018 में शादी हुई थी। तो या जो संजू मैडम है दोस्तों, इसका जो अफेयर चला था ना, गांव में पता लग जा है। गांव में पता चला है तो दोस्तों घर तक भी खबर पहुंच गई, इसके फादर तक। अकबैत्री लड़की तो जो है एक यो शेषनाग नाम के लड़के के साथ घूमा फिरा है काफ़ी टाइम तक। तय ई भाई इसके पिताजी को होगी टेंशन आ गया था, भाई बदनामी है, बदनाम करवाना लग रहा था फैमिली ने। तो अब इसका रिश्ता तय कर दिया गया किसके साथ, राम शरण के साथ। इसकी शादी कर दी। तो दोस्तों इनके रिश्ते बंद को रहे, इनका छिप छिप करना मिलना जारी रहा है। अब होता क्या है, एक दिन रात में या उठ कर ना बात करी थी 11 साढ़े 11 बजे, और इसका हस्बैंड उठ जावा है। उसने नींद को ना रही होगी जो भी है। तय ये पूछा किसका फ़ोन है, या डर जाओ एकदम, कापन लाग जाओ या। तब फ़ोन लिया इसके हाथ में तय, और बोल रहा है अक भाई हेलो कौन बोला, आगे तो कोई बोल रहा है को ना, फ़ोन कर दिया कट। तय ये भी यो इस तरह पूछा है अक मेरे तो सही सही बता, अक यो कौन है, तू किस तरह बात करे थी। तो हार तक का दोस्तों इसने बता दी, अक मेरा आशिक हैगा शादी भी पहला का, जिसके साथ इसका कई साल से रिलेशन चल रहा था। तय ईवीओ इस तरह तलाक देने की कहा है, अक तू अपना उससे तय शादी कर अपने आशिक थे, मेरा तेरे तो यार कोई लेना देना है कौन है बिल्कुल भी। तैयार रो है, हाथ जोड़ा है, पैर पकड़ा है अपने हस्बैंड के, अब गलती होगी मैं आज के बाद में पैसी गलती मैं नहीं करूँगी, और ना मैं कभी ज़िंदगी में उससे बात करूँगी। तो अब इसका हस्बैंड बोलता है कि मैं तेरा माफ़ तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अब शर्त पूछा या संजू मैडम शर्त क्या है। तो यो क्या है, अपने आशिक ने एक बार बुला ले, शेषनाग ने घर पर बुला, तो उसने फ़ोन करके ना, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा, मतलब जो भी करना है। तो दोस्ती इसने अपनी ज़िंदगी तो बचानी थी, क्योंकि तलाक देगा तो फिर घर पर बैठती माँ बाप की बेइज्जती। तो इस भाई साहब के पास फ़ोन करा कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे बाबू सोना आ जा तू फटाफट। तो दोस्तों यो मार्क का परफ्यूम बुलाती है, मगर जाने का नहीं। वो एडिडास के जूते पैर करना लगा कर चसे मार बाड़ा में जले हो, पहुँच गया। ये पहुँच गया तो दोस्तों यो जब ये मैडम द्वारा संजू मैडम द्वारा जब यो इंजॉय करना लग गया ना, स्टार्टिंग करा है, तब पीछे तो यो राम शरण भाई साहब के शर्मा मारा लोहे की राड लागते हैं दोस्तों, ये पट गया ज़मीन पे, और फिर बट्टा है बट के कर दिया इसका, मर्डर कर दिया। मर्डर करके दोस्तों यो ज़मीन में दफना दिया था। कर ले बेटा आज की, कर ले, बना दिया तेरा। दोस्तों फोटो बीच बीच में देख लिया करो, दोबारा दोबारा तो मैं क्या दिखाऊंगा। कल का मामला है दोस्तों, वो लड़के का नाम था पता कौन है, लेकिन आगरा का है। सीसीटीवी फुटेज देखो, यो लड़का 17 से 18 साल का है। स्लो मोशन में यो रील बनाया था, वीडियो इसने इंस्टाग्राम पर डालनी थी। तो जिस तरह स्लो मोशन में जब चल रहा है, तब बीच में एक जाल था, यो जाल ना खोल रहा है, जाल ना खोलने लगा तो दोस्तों यो सीधा का उसमें गड्ढे में गिर गया, मतलब कि जो बना रखा था जाल। तो इसकी गर्दन फंस जाए, और इसकी गर्दन होगी अलग, दर्द अलग होगी। बना ले रील्स दोस्तों। यो आजकल मैं बताता था ना, फेमस होने कुछ भी करने पला गिरा हुआ है, ये गधे सुसरे इन नू निवेरा। अब ये गणे आज की ना, आज की कहूँ गणे रील्स के चक्कर में बड़े बड़े कांड हो, बड़े बड़े हादसे हो जाओ। मैंने एक काल भी बताई थी आके, एक बिहार का केस था, पटना का, 2 महीने पहले का। उनका एक 2.5 साल का लड़का था, तो वे रील्स बनाने रेलवे लाइन पर पहुंच गए, और रेलवे लाइन की जो वो जो पुल बन रहा था, लोहे का ब्रिज, वो था पूरा 1 किलोमीटर लंबा, और नीचे तक नदी बह है। तो ये बीच में पहुंच गया कति, अब ट्रेन आने लग जाए तो दोस्तों ये इतनी स्पीड थे भाग को ना सका थे।
और डरते ये पानी के नीचे कूदे, वो पानी में कूदे कौन है ये। अब भयंकर मौत आ गई थारी, पानी में डूब गए तुम, 2.5 साल के बच्चे ने भी ले रहे हो। तो दोस्तों इन पर ना भाग्या गया, ये तीनों के तीनों कट गए। इनू देखो मियाँ बीबी के इन दोनों हराम खोराकी हो जाता है। एक वो 2.5 साल का बेचारा मासूम वो मारा गया कि रील्स के चक्कर में बनाने पर लगे रहो, समझ में को आती। और थोड़ी जगह के नहीं ये जगह मिल रहे हैं, कोई पहाड़ पर खड़ा हो जा जाकर ना, कोई रेलवे लाइन पर पहुंच जा, कोई किताब पहुंच जाओ है। फिर इनकी गिला दोस्तों नहीं होया करे, और सही हो है बेटा पहुंच गया तू सही, तेरा धड़ अलग हो गया। और तो और इसमें नू भी कहाँ है। अब इसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जब धड़े अलग हो गया दोस्तों की गर्दन अलग होगी, तो डॉक्टर के टट्टू में का बचा होगा, दिमाग पे नक्की जहर है भाई इनका। इंदौर का केस है दोस्तों 2022 का। इस बड़वे की शक्ल देखो, इस बड़वे का नाम है राजेश और ये एक बिल्डर है। यो रहा राजेश बिल्डर। एक फोटो और देखो इसकी बड़वे की। इस फोटो में लिख रखा है राजेश विश्वकर्मा, तलाकशुदा है, डेट ऑफ बर्थ 1985, शराब और बुरी आदतों से दूर रहने वाला, पैसा बिल्डर, सालाना आदमी की इनकम इसकी ना आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा। इस भाई साहब ने वो ये जो शादी.com की ऐप हो ना दोस्तों, तो इसने ऐड डाल रखी थी, अब मेरा तलाक हो रहा है और मेरा जन्म इस तारीख का है, जबकि वो 45 साल का, मैं बता दूं। तो मैडम का फोटो को ना दिखा रखा है, ना उसका कोई नाम बता रखा। एक टीचर हो 32 साल की, तय उस तय भाई लड़का देखे हैं उसके माँ बाप, तो कोई ढंग का लड़का पसंद कौन आया। ये उसकी एज बढ़ती बढ़ती चला जाए, 28 साल होगी, 30 साल होगी, तब 32 साल की होगी। तो इस मैडम या जो टीचर है, तो इसकी कुछ फ्रेंड है, तो वे इसका आइडिया देवा है और कि तू जो है ना शादी.com पर वो अपनी आईडी बना ले, कोई ना कोई इतना बढ़िया हस्बैंड मिल जाओगा। तो इन अपनी वो बेस्ट फ्रेंड के कहना तो दोस्तों वो मैडम ने बना ली यो शादी.com पर आईडी, तो उसने भी डाल रखी थी। तो ये भाई साहब की वह ऐड देखती है कि भाई एक जो है तलाक हो रहा है, लेकिन यो पैसे वाला काफ़ी, सालाना कितनी 1 करोड़ तक ज़्यादा इनकम। तो वह रिक्वेस्ट भेज दो दोस्तों, फिर इनकी बातचीत होने लगी। तो ये भी अपने माँ बाप तो मिला हुआ है मैडम इस राजेश भाई साहब ने। इसके माँ बाप पूछ हैं भाई तू तलाकशुदा है, तेरी फैमिली में माँ बाप भी होंगे, उन तब बात करेंगे हम। तो ये क्या कहा है कि इब मैं माँ बाप तब बात को ना करवा सकता, इब वे इस रिश्ते ना एक्सेप्ट को ना करा है, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना, तो कुछ टाइम बाद ये फिर जो है हमने अपना लेंगे दोनों ने। इनकी बात हम आगे दोस्तों, ई मैडम के माँ बाप भी गधे हैं, एक नंबर के कति गधे जी ना कहा करा है। तो ये शादी का टाइम आ गया, जब ये शादी में जाओ ना दोस्तों, इसकी गिला कोई एक आदमी भी कोना था, घर के मेंबर तो छोटो, रिश्तेदार छोटे, इसका कोई यार दोस्त भी कोना था। यो तो सिर्फ अकेले आया था, मतलब कि एक लालच के चक्कर में जो बढ़ रहे थे मैडम का परिवार। तब शादी होगी यो दोस्तों 15 दिन जो इसने रखा है बढ़िया तरिया, 15-20 दिन इसने घुमा हुआ है फिरा हुआ है। तब भी आज जिद करने लग जाओ कि अपने माँ बाप तक मिला, यो अपना फिर वो बहाना मार दिया है कि इब जो है माहौल शांत रहने दे, बे हमने अपनाओ को ना। अब बात आती है दोस्तों इसके साथ टॉर्चर करने की। टॉर्चर पता किस तरीके का कराया गया। इस तरीके का वह है जिस तरह ये फिल्म बना कर ना, समझ गए ना दोस्तों, मैं सारी बातें मैं क्या बताऊंगा। अब तू उससे टहलता है डांस कर, इस पर नंगा डांस करवाता है दोस्तों यो। और इसका सिगरेट जला, वो सिगरेट पीता पीता कदे इसके कमर में लगा दी, कदे इसके पैर पर लगा दी, और यो याडे तक अत्याचार ना चला दोस्तों। फिर इसका जो है 4-5 इसके दोस्त हैंगे, वे भी आने लग गए, इब यो उनके साथ भी जो है गंदा काम करवाते हो अपनी वाइफ के साथ। और फार्म हाउस थे इस भाई साहब का, इसकी शादी हुई थी दोस्तों 2003 में, मैं बता दूं। सारे का सीसीटीवी कैमरे लग रहे, ये इसके घर क्या का फोन आवा इस मैडम के, तो वो जो है पहले धमकी दे देता, ताकि कुछ भी उन्हें एहसास नहीं होना चाहिए, इतना नू दिखाना खा मैं बहुत खुश हूँ। तो अब जब भी फोन आता से मैडम तो रहते आते ये कहती है कि मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, इव ननू के बेरा किया डरती बताने लग रही है। ऐसे टॉर्चर चलते चलते दोस्तों 2 से ढाई महीने हो गए। एक दिन यो इसने छोड़ दिया है, और इसकी बहुत सारी वीडियो बना रखी थी। तो यो धमकी देवा अगर जो तना किसी तो कुछ बताई तो तन्ना भी मार देंगे, तेरे माँ बाप भाई ना भी मार देंगे, और तेरी जो वीडियो है या सोशल मीडिया पर हम वायरल कर देंगे। तो ये भी डर गई भैया, घर बताते हो ना कुछ भी। तो एक दोस्त का फिर दोबारा मन कराया ये मैडम तय अपनी वाइफ ना भला, तो यो भेजा है ओडी कार तय। ओडी का नंबर भी बता दूँ मेरे को, MP09CQ0015, ब्लैक कलर की ओडी देखो यारी। तो अपने 3-4 दोस्त भेजा है, वे इसका किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इस लड़की का, इस टीचर का, मैडम का।
ये कर को ना पाते। और इसने एक बात और कही थी, अगर वह ना आ पाओ ना तो तुम उसका मर्डर कर दियो, उसने मार दियो गोली तय। तो किस्मत अच्छी थी दोस्तों जो ये किडनैप नहीं कर पाए। ईबिया पहुंच गई सीधी पुलिस स्टेशन, फिर वो FIR दर्ज करवाई गई। फिर वह सारी स्टोरी बतावा है अगर मेरी गिला के अत्याचार करे थे, मंगला डांस और अपने दोस्ता गिला जो गलत काम करना। और भी कई कई लड़की आया करती, क्योंकि दोस्तों यो अय्याश था, यो हरामखोर एक नंबर का यो भी और इसका दोस्त भी। और पैसे वाला था यो था दोस्तों, इस चीज़ किसी ने झूठ ना बोल रखी थी, हकीकत में यो पैसे वाला ही था। इसके कितना ओडी खड़ी थी, कितना मर्सिडीज खड़ी थी, मतलब कि वे लग्जरी कार जो है या वाइफ है इस भाई साहब की, राजेश की वाइफ है। इस पत्रकार इंटरव्यू ले है और यो पुलिस ने पकड़ रखा है राजेश। इस तरह मैडम तन इंटरव्यू ले होते हैं यार, जब बतावा कि मेरी शादी 2003 में हुई थी और वो 20 ने लव मैरिज की थी। कैमरे में क्यों हो गया, 2003 में लव मैरिज की थी जी भाई साहब ने इस मैडम तय। और इसके 2 बच्चे भी हैंगे। इनकी शादी जब 4-5 साल तक थे दोस्तों ठीक चली, लेकिन ईबिया डिवोर्स का फाइल कर दिया है, तलाक देने की का भाई अपने हस्बैंड तक। तो इसका ही कोर्ट में केस चल रहा है। जब इसने पता चल रहा है ना, पत्रकार तो बताओ है, मैंने बाद में पता चला कि मेरा हस्बैंड एक अय्याश किस्म का आदमी है, यो कदे किसी लड़की ने लेकर आओ, कदे किसी लड़की ने। तो मैं तय मुंबई रहने लगी थी दोस्तों। यार फोन आ गया एक बार, किसका आ गया। तो मुंबई में रहा अपने दोनों बच्चों के साथ। जब इसने पता चला ना तेरा हस्बैंड पकड़ा गया है एक मैडम के साथ, उसने जो ये टॉर्चर कराया है, तो ये मुंबई से इंदौर आती है। तेनू कहा कि इसमें मेरे बच्चा की क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मानते जो है डिवोर्स की फाइल डाल रखी है, यो मेरे तक महीने का खर्चा दे रहा है, यो फार्म हाउस मत तोड़ो, बड़ी मेहनत है जो ये बनाया है। इसका आग लगा मैडम का, क्यों फार्म हाउस क्यों तोड़ने लग रहे। क्योंकि दोस्तों जब इस कांड के बारे में पता चला ना, तो पूरा पूरा बड़ा हंगामा होया था। तो जिस फार्म हाउस में यो इस भाई साहब का जो फार्म हाउस था वो तोड़ दिया दोस्तों, ध्वस्त कर दिया JCB तय। और बाकी जो इसके 4-5 दोस्त थे वे भी गिरफ्तार कर लिए थे। अब यार तनु देखो, अगर लड़की इतनी फालतू हो रही है, एक बार भी इस लड़की के माँ बाप ने या इस मैडम के भाई ना, मतलब कि जो भी है, मुँह नहीं सोची। आगे एक बार तुम घर जाकर देख लो एक फ़ोन पे, बस उन्हें तसल्ली होगी कि हाँ भाई थारी तय लड़की बहुत ठीक है, जब कहने लाग रही है किसे किसे गधे हो रहे हैं। नू नहीं बात समझ में आती, आँख बंद करके भरोसा किस तरह कर ले। इनने एक बार भी नू नहीं सोची कि इसका कोई रिश्तेदार आ नहीं रहा शादी में, ना इसका कोई दोस्त आ रहा, ना कोई फैमिली मेम्बर आ रहा, तो कुछ ना कोई तो गड़बड़ होगी। ये भुगतो क्या कर सकते हैं, पर चलो बेचारी बच गई भाई, जान बच गई उसकी। बड़ा टॉर्चर होया। मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारा के फोटो होते को ना, कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो दोस्तों एक भी फोटो को ना दिखाते, पूरी केस के बारे में बताते हैं लेकिन पिक वे नहीं दिखाते। तो एक रिकॉर्डिंग सुनो। महिला उसको जो प्यार हो जाता है ननकू से, ननकू की सारी जरूरत का ख्याल रखती है, धीरे धीरे वो साथ साथ भी रहने लगते हैं। ये बात बच्चे भी जानते थे कि वो जो ननकू है, ननकू अली, वो उसको पिता का प्यार देता था, वो पति का भी प्यार देता था। अब धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है, ननकू अली ने इस पे थोड़ा प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, और उसका लगभग 60 लाख रुपए की कीमत का एक मकान था, उसको वो बेचवा देता है, बेच देती है। और बेचने के बाद उसका बड़ा हिस्सा, बहुत सारे पैसे वो ननकू को दे देती है। मगर कुछ दिन के बाद मैरी उससे जिद करने लगती है कि ननकू मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और ये जिंदगी जो हम लोग अलग अलग गुजार रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, हम दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वो दबाव जब अब तक प्यार में था, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नफरत की ओर बढ़ने लगा। यहाँ ननकू ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इसके साथ नहीं रह सकता था, लेकिन एक सच्चाई थी जो उसे पता ही नहीं थी। यानी कि ननकू पहले से ही शादीशुदा था, और उसकी बीवी, उसके बच्चे ततेहरा जो गांव है बहराइच में, वो वहीं रहते थे। अब वो इस पे जब शादी का जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया जाने लगा, तब उसने एक प्लानिंग की, और प्लानिंग इतनी खतरनाक जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उसी के गांव के लड़के, एक दानिश खान और सलमान खान, वो भी उसी के साथ ठाणे में ही रहते थे, जो दीवा इलाके में है, दीवा इलाका है। वहां रहकर वो भी अपना काम करते थे, और उन्होंने कहा कि यदि हमने इस मैरी के साथ कुछ गलत किया, इसे मार दिया या इसके बच्चों को मार दिया, तो इसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी धन दौलत है, इसको हम कब्जे में कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से ये सफर तय करते हैं मुंबई से सीधा बहराइच का। लगभग 1502 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये 9 सितंबर को वहां से चलते हैं,
और 10 सितंबर को बहराइच पहुंच जाते हैं और बहराइच के जंगलों में लगभग 36 घंटे में ये 4 मर्डर करते हैं। यानी कि वो मां को मारते हैं पहले, उसकी गर्दन धड़ से अलग करके राम गोपाल के खेतों में फेंक देते हैं। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है राजाती, उसके शव को भी फेंक देते हैं। और अगले ही दिन यानी कि 12 तारीख को, कहते तो ये है कि इन्होंने एक साथ मर्डर करने के बाद अलग अलग 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस से ये शव फेंके गए थे, मगर लोगों को 2 दिन में मिले, ये एक अलग बात। मुंबई ठाणे रिकॉर्डिंग सुनी ना दोस्तों। इविया मैडम कौन थी कौन नहीं दोस्तों पता कौन है, पर इसके 3 बच्चे थे और इसके हस्बैंड ने तलाक दे रखा था इस मैडम तय। तो ये जो नूनकली भाई साहब है ना, इसकी मुलाकात हो इस तय या इसके प्यार में फंस गई और इसका एक 60 लाख रुपए का फ्लैट था, वो फ्लैट भी बिकवा दिया ना भाई साहब ने। और इसका यो पहला था शादीशुदा था, इसने पता है कौन था, यह शादी का दबाव डालने लगी, कहा थे ना अख हम एक रहेंगे फलाना ढकड़ा जो भी है। तय दोस्तों इवनू तक इन्हें मुंबई के थाने तय मर्डर करने तय इसने अपने गांव के 2 लड़के भेजे हवाई जहाज का, हवाई जहाज में सफ़र करके ना 4 का मर्डर कर दिया। इतने का हो गया यार बताओ, कर ले आग बंद करके ना भरोसा। ये इसकी वजह से ये बेचारी 3 मासूम बच्ची भी मारी गई। कलयुग चल रहा है दोस्तों, इसी को बोलते हैं कलयुग। कर लें आँख बंद करके ना बोलो, और तो कोई काम है को ना। फिर भटकती आत्मा को शांति दियो, उनकी बच्चों की आत्मा को शांति देना। और मैडम का चप्पल मारियो खींच खींच का राम कौर। भाई साहब का नाम है साहुल राजभर और मैडम का नाम है नंदनी। फोटो देखो, यूपी के लखनऊ का केस है। यो पकड़ रखा भाई साहब ने, नहीं हो पुलिस वाले ने पकड़ रखा यो साहुल राजभर। और यह है मैडम नंदनी। यह जो नंदनी मैडम है दोस्तों, यह एक कांग्रेस की नेता है, छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी नेता नहीं। वो है ना भाई जो ये नेतागिरी करे नहीं लग लो। इसका हस्बैंड करा है दुबई में नौकरी। तय या कि शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीदने गई थी, तो इसकी मुलाकात इस साहुल राजभर तो होगी भाई साहब तय। और इस मैडम के दोस्तों 2 बच्चे भी हैं, एक है 12 साल का लड़का, एक है इसकी 9-10 साल की लड़की। और इसकी एज है 35 से 36 साल की। और जो लड़का मिल रहा है इसने मॉल में, यो 21-22 साल का। थोड़ा मंदा कर लेना है। तो एक दूसरे से नंबर शेयर कर लिए और दोस्तों ये भी आगे रिलेशन में मिलते जुलते रहेंगे। यो इस पर काफ़ी पैसे खर्च करने लग गया यो साहुल भाई साहब। कदे कुछ दिलाता इसने, कदे कोई सी जगह गमाता। इस तरह फिर एक सैमसंग का मोबाइल भी दिलाया भाई साहब ने, 25,000 रुपये का मोबाइल दिलाया था इस नंदिनी मैडम तय। भाई को ना मानना ये तो कती है। बीच बीच में दोस्तों रोकनी पड़ जा वीडियो। तो इसका अफेयर चल गया। तो अब दोस्तों ये इसका थोड़ी सी दूरी बनाने लगी। अब इसकी कॉल भी पिक ना करती, पहले की तरह लंबी लंबी बात ना करती और मिलना जुलना भी बंद कर दिया। अब इसका आग लग गया है, यो बार बार का डंडा दे रहा है, तू मेरे तक फ़ोन क्यों ना करती, तू मेरे तक क्यों ना मिलती। तेबिया मैडम का है अब ब्रेकअप को भी यहीं ख़त्म कर देते हैं। आगे मेरे को इससे आगे रिश्ता नहीं चलाना, बस मैं तो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। इसका दोस्तों वो लग गया पतंगा लग गया भाई साहब का साहुल का है। अब कितिया तेरे इतना प्यार करे थी, इतना घुमाती फिराती और ये भी एकदम तय मुँह कर गई। तो ये इसका कहा कि तेरे पर जो भी पैसे खर्च करे थे ना, वे पैसे दे मेरे वापसी। और जो मेरा सैमसंग का मोबाइल है 25,000 रुपये का जो दिलाया था, वो मोबाइल भी वापसी दे। तो यार मैडम क्या है आके इब मेरे पास पैसे है कौन है और मोबाइल भी जो है इब मैं दे कौन सकती, कुछ टाइम दे मैं जब दे दूंगी। दोस्तों इसका तो खड़ा बाड़ था पैसा का। फिर इस तो कहा है कि मेरा मोबाइल दे और मेरे पैसे दे जो खर्च करे थे। इसे मैडम द्वारा दोस्तों थे को ना। तो ये भाषा अपना गुस्से गुस्से में एक दिन इसके घर पर पहुंच गया। इन दोनों के बीच में मार पिटाई हुआ है और फिर इसने भाई इस मैडम का मर्डर कर दिया नंदनी का। देखियो कितनी ब्यूटीफुल है दोस्तों, है ना कितनी ब्यूटीफुल। ये पकड़ रहा है क्या साढ़े बड़वे बेखारी बेखारी की औलाद। यार कोई नू पैसा मांगा करे, अरे लड़कियां पर दुनिया भर के जो खर्चा करे कौन ना करता खर्चा। एक 25,000 रुपये का मोबाइल दवा दिया था इसने, कोई चाला कर दिया साला। मजे भी तो लेने लग रहा था इसका कितने टाइम तक। अब जो पैसे खर्च करे हैं वे पैसे दे मेरे, मोबाइल दे मेरा। साढ़े बेखारी तू पैदाइशी बेखारी पाओगा मेरे ख्याल में। दुनिया साढ़े का बेनकित कितने लाख रुपए खर्च कर दे हैं, कुछ कहते भी कौन है। ये भाई साहब ने अपना खर्चा चाहिए था कि मैडम तन्ने भी यो गधा मिल जाता कि प्यार करना है बता, और कोई मिल जाए कौन है पहुँचा दी तू ऊपर। भटकती आत्मा हो, मैडम का थोड़ा ध्यान रखियो और चाय पानी टाइम पर देते रहियो, बहुत ज़रूरी है दोस्तों ऊपर चाय पानी भी। सुनो रिकॉर्डिंग। नहीं पा रही थी कि रोते रोते
वाले हिम्मत करके कमरे की ओर बढ़े तो कमरे के अंदर का दिल दहला देने वाला नजारा देखकर कांप उठे। फर्श पर चारों ओर खून फैला था और नंदिनी रात भर अपने ही खून में सनी पड़ी थी। किसी ने नंदिनी का कत्ल कर दिया था, वह मर चुकी थी। दिन दहाड़े नंदिनी की हत्या की खबर सुनते ही वहां भीड़ जमा होने लगी थी। हत्या किसी आम इंसान की नहीं हुई थी, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी की प्रदेश महासचिव की हुई थी। देखते ही देखते पल भर में यह खबर जंगल में आग की। देख लिया, हत्या राजनीतिक पार्टी की, कर दिया मर्डर। महावीर मर्डर केस, मैडम का नाम है ज्योति कौरव, आरोपी पत्नी और महावीर शरण कौरव मृतक। देखो ये रे, हस्बैंड वाइफ है ये। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने महावीर शरण कौरव की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि महावीर की पत्नी ज्योति के कहने पर उसकी हत्या की थी। सुरेंद्र का कबूलनामा सुनकर एसडीओपी संतोष पटेल और एसएचओ शिवम राजावत हैरान रह गए। देखने में भोली भाली लगने वाली ज्योति नागिन से भी ज्यादा खतरनाक निकली, जिसने इश्क के नशे में चूर होकर अपने ही पति को डस लिया। सुरेंद्र और ज्योति से की गई पूछताछ में महावीर की हत्या की लव क्राइम की जो कहानी उभर कर सामने आई वह इस प्रकार है। वो मैं बताऊंगा। महावीर शरण कौरव मध्य प्रदेश। महेंद्र का बड़ा बेटा महावीर शादी के बाद अपने हिस्से में मिली 12 बीघा जमीन बटाई पर देकर पत्नी ज्योति और 3 साल के बेटे के साथ ग्वालियर के गुड़ीगुड़ा नाका क्षेत्र में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा था। महावीर कौरव और सुरेंद्र कौरव आपस में रिश्तेदार थे। इस वजह से सुरेंद्र अक्सर महावीर के घर आता जाता रहता था। जब कभी सुरेंद्र फुर्सत में होता तो सुबह से ही महावीर के घर पर गांजा लेकर पहुंच जाता था। फिर सुरेंद्र और महावीर पूरे दिन चिलम में गांजा भरकर पीते थे। रात होने पर महावीर के घर से खाना खाकर सुरेंद्र अपने घर चला जाता था। इसी दौरान ज्योति कौरव की सुरेंद्र कौरव से आंखें चार हो गई। सुरेंद्र जब भी खूबसूरत ज्योति को देखता तो उसके दिल में हलचल मच जाती थी। सुरेंद्र पर दिल आया तो ज्योति ने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। ज्योति का पति महावीर अनपढ़ और भोला भाला था। उसे मोबाइल पर इंस्टाग्राम भी चलाना नहीं आता था, जबकि 10वीं फेल ज्योति इंस्टाग्राम की शौकीन थी। महावीर कौरव का ममेरा भाई सुरेंद्र कौरव भले ही अनपढ़ था, लेकिन उसे इंस्टाग्राम चलाना आता था। इसलिए भी ज्योति सुरेंद्र को पसंद करने लगी थी। ज्योति के ज़हन में क्या है, यह बात सुरेंद्र की समझ में जल्दी ही आ गई। ज्योति की निगाहों में जो प्यास झलकती थी, उसे सुरेंद्र ने भांप लिया था। इसके बाद तो ज्योति उसे हूर की परी नजर आने लगी। वह ज्योति की खूबसूरती पर फिदा होकर उसके मोहपाश में बदता चला गया। कोई 1.5 साल पहले महावीर 2-4 दिन के लिए अपने गांव ररुआ गया हुआ था। सुरेंद्र को जब इस बात का पता चला तो पूरे दिन उसका मन किसी काम में नहीं लगा। वह ज्योति के बारे में ही सोचता रहा। दिन ढलने के बाद सुरेंद्र महावीर के घर पहुंचा तो ज्योति सच सवर कर दरवाजे पर खड़ी मिली। उसे देखकर सुरेंद्र का दिल बेकाबू हो गया। सुरेंद्र बिना किसी हिचकिचाहट के घर के अंदर चला गया। सुरेंद्र को घर आया देखकर ज्योति ने अपनी मुस्कुराहट छिपा लिया और भोलेपन से कहा, तुम्हारे भैया तो गांव गए हुए हैं। सुरेंद्र ने हंसकर जवाब दिया, भौजी यह बात तो हमें पता है, इसीलिए तो आए हैं। सुरेंद्र की बात सुनकर ज्योति बोली, भैया आज आपके पास कोई काम नहीं था क्या? सुरेंद्र ने कहा, भौजी काम तो था, लेकिन काम करने में हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगा। ज्योति ने फिर पूछा, आखिर ऐसी क्या बात थी? सुरेंद्र बोला, सच बताओ भौजी, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे बेचैन करके रख दिया है। अरे ऐसी खूबसूरती किस काम की जिसकी कोई कदर ना हो? ज्योति ने बिना किसी लागल पेट के लंबी सांस लेकर कहा। सुरेंद्र ने ज्योति के मन को टटोलते हुए कहा, महावीर भैया आपकी जरा भी कदर नहीं करते क्या भौजी? ज्योति रुआसी होकर बोली, जानबूझकर अंजाम दिन में भैया रात में सैया याती मात्र चौथ लो भाई दोस्तों देख लो इन्हें क्या करे वो सदी की साड़ी ठंडी एक्टिंग कितने दुरुस्त करके दिखाई
भी नाम नहीं एक्टिंग करने का। ये दोस्तों लास्ट में मैं बोलूँ था, मैं गाड़ी दूँ था, मतलब कि इन्हों देखो अपने हस्बैंड गवालियर का केस है दोस्तों। यो अपने हस्बैंड का इसने मर्डर करवा दिया। अब के बात पहले तो यार भैया का भाई ना, अब भैया आपको आज और कुछ काम नहीं था क्या, वो ही बात आ गई। अगर दिन में भैया और दोस्तों रात में सैया। फिर देखा तो एक बार फोटो इस हराम खोर लो भाई की यारी, यार गद्दार, मामा का लड़का लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो दोस्तों, इन अपना हस्बैंड था मर्डर करवा दिया। बढ़ गई ना साड़ी ने बेर ना भाई, मर्डर तलाक ले लेती यार, तलाक भी तो ले सका है, दूसरे के बालक ना मार दे मर्डर कर दे यार, फिर नू भी सोचा है पकड़े को ना जाओगे, किस किस टाइप के आदमी है। लो आशिक भी दिखा दूँ ज्योति मैडम का, जो सुरेश है यो रहा, अगर सकल बड़वे यो है आशिक मूछला। दोस्तों इस बुढ़ी आंटी का नाम है बबीता, देखो बबीता नाम है और इसकी एज है 52 साल। इसका आशिक दिखा दूं कितना है, यो है इसका आशिक, यो है 22 साल का लड़का। कितना अंतर हो गया, पूरा 30 साल का अंतर हो गया। दिल्ली का केस है दोस्तों यो, दिल्ली का, सिर्फ 1 साल पहले का। इस मैडम ने यो मिल गया होगा रात चलते कितना जो भी है, ये बबीता नहीं कि बॉयफ्रेंड का नाम ना पता मना, इनकी बातचीत होने लगी। तो दोस्तों इस मैडम के दोस्तों 3 बालक भी है और एक की शादी भी करा किसने अपने लड़के की। तो इसके अलावा फिर चल गया वो क्या ना, इश्क और मुश्क दोस्तों छिपाए नहीं छिपते, पता तो चल ले जाओ है। तो इस मैडम के हस्बैंड ने पता चल गया था तेरी वाइफ का अफेयर किसी 20-21 साल के लड़के के साथ चल रहा है। तो अब यो इसने अपनी वाइफ ना घूमता फिरता पकड़ भी ले और यो इसके आशिक की पिटाई कर दे है और अपनी वाइफ की भी पिटाई करा है। अब तू 3 बच्चों की माँ होकर है, जबकि एक बच्चे की शादी भी कर रखी है, तेरी शर्म बाजरी है। तो दोस्तों कुछ दिन तक ठीक रही है एक दिखावे के लिए, पर ना फिर दोस्तों इसका दोबारा वो फिर अपना काम धंधा इसका चालू हो गया। ये दोबारा फिर पकड़ लिया इसका हस्बैंड इसने, फिर इसकी दोस्तों पिटाई करे है। तो ये भी आप फिर बताओ अपने बॉयफ्रेंड तो दोबारा फ़ोन कर कहना उसने तो मेरी पिटाई करी है। तो ये भाई साहब ने दोस्तों गुस्सा आया बहुत बहुत ज़्यादा, अब तेरी सोना को कैसे मारने लग रहा है वो तेरी बाबू सोना को। तो ये भी प्लानिंग बना ली ना मर्डर करने के अपने हस्बैंड का। तो दिल्ली में इसका इस मैडम का हस्बैंड बबीता का अपनी वैगनार कार तक जाना लग रहा था। यो भाई साहब हेलमेट लगा रहा था और इसने बाइक आगे अड़ाई और इसके हस्बैंड का गोली मार दी। वह गोली दोस्तों गर्दन का टच होकर चली गई और ये गोली मार कर ना भाग गया, क्योंकि पब्लिक एरिया था ना, कदे पकड़ा था। तब कुल मिला के इसका हस्बैंड जो है दोस्तों बच गया था, बबीता का हस्बैंड। शक्ल देखो अभी इस बड़ी की एक बार देखियो हावज, इसके पोते समान था दोस्तों यो, बेटे समान भी नहीं पोते समान कह सको। इनके भीतर यो प्यार न होता है इससे ना हवस क्या करे, मतलब कि साले के बुढ़ापे में बिना टकती बेशरम लोग आई सुसरी साली हराम खोर, कुछ भी शर्म ना आतना है। मैंने दोस्तों इस केस के बारे में बताई थी, पर मैंने फिर एक बार फोटो स्क्रीन शॉट ले लिया, मैं कहा चल एक बार और बता दूँ। भाई साहब का नाम है चेतन है और इसकी वाइफ है जो इसका नाम है योगा माया साहू। महज 150 रुपये के लिए पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैंगी और ये नौकरी करे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर, छत्तीसगढ़ का केस है दोस्तों, ये मैं बता दूं 2019 का। यो भाई साहब है, इसका नाम है धर्मेंद्र। ये मियाँ बीबी दोनों के दोनों दोस्तों बढ़िया पोस्ट पर है और इनकी सैलरी जो है ना कम से कम भी 1.5 लाख रुपए के करीब है मैं बता दूं। और इनके 2 बच्चे भी हैंगे, एक है 12-13 साल का लड़का और एक है 10 साल का लड़का। ये जो धर्मेंद्र भाई साहब बताया ना, ये प्लम्बर है और इसके पड़ोस में रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सरकारी क्वार्टर में रहा है। ये बड़ी पोस्ट पर तक क्वार्टर तक मिल जाएगा भाई सरकारी कर्मचारी ने। इसके टॉयलेट की ठुट्टी खराब हो गई थी, तय भी इस प्लम्बर ने बुलावा धर्मेंद्र भाई साहब ने, मेरे बाथरूम की ठुट्टी चेंज कर दे वो ख़राब हो रही है। तो यो क्या है, ठीक है मैं चेंज कर दूंगा पर मैं 150 रुपये लूँगा इस चीज़ के। तो ये भी चेतन ने बोला कोई बात नहीं, तो मैं 150 रुपये दे दूँगा, तो कर दे इसकी यार ठुट्टी ठीक टॉयलेट की। दोस्तों इसने ठुट्टी लगा दी, नहीं ठीक कर दी, ये भी अपने 150 रुपये मांगा है। तो चेतन ने कहा है आके इब है कोना कैश तू कल ले जाइए। तो दोस्तों यो फिर अगले दिन आवा है, फिर यो कह देवा है अब जो है वो कैश कोना है 1-2 दिन में फिर ले जाइए तू। दोस्तों यो फिर अपना बेचारा शांति करके अपना घर पर चला गया। भाई गरीब आदमी दोस्तों, ये जितनी दिहाड़ी ये कर दिन के साथ तो अपना रोटी खा पी कर सोवे ये, पर ना खड़ा बाढ़ था। यो फिर गया दोस्तों
तो ईवीओ के कहा यो भाई साहब, यो कहा तेरा काम 50 रुपये का था, 150 का कोना था, 50 रुपये लेने हैं तो ले, ना तो हट जा। यो कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा मना करो, मैंने आप तो पहले कही थी कि मैं 150 रुपये लूँगा, और आपने कही हुई थी मैं दे दूँगा 150 रुपये। तो दोस्तों यो गाली गलौज करके नहीं से ना बजा दे है, यो नहीं, इसकी आवाज़ भी फिर इसकी बेइज्जती करा है। अब जो है 50 रुपये लेने होते ले, और ना तो हट भाग जा। इका भाई बहुत गुस्सा हो इसने, यो 4-5 दिन का गैप देखना दोस्तों, यो फिर जाओ अपने 150 रुपये मांग रहे। तो ये फिर लड़ाई झगड़ा करा है, इसकी बेइज्जती करा है, कद इस माँ बाण की गाली दे है। तो और ऊपर तनु भी कहाँ है, अगर तेरे में हिम्मत है ना तो तू 150 रुपये लेकर दिखा दिए, क्योंकि धर्मेंद्र ने कही थी अगर मैं भी अपने पैसे वसूल कर करूँगा 150 रुपये, 50 नहीं। तो यहीं से दोस्तों इसने प्लानिंग बना ली कि मैं इसके घर पर जाऊँगा रात में और मैं चोरी करूँगा, अपने पैसे वसूल करने हैं। तो चला गया दोस्तों रात में, क्योंकि इसका पड़ोसी था, तो इसने एक एक लोकेशन का पता था कि कौन सा दरवाज़ा कित लाग रहा है, कित टॉयलेट है, कित के नहीं। तो यो चला गया, ये भी जब अलमारी खोला है तो इसका हस्बैंड उठ गया, यो चेतन ने माया का, यो साथ में एक फावड़ा भी लेकर जा रहा था जिसको कच्ची बोल देते हैं। तो ये जब उठ जा लाइट जला तो यो धर्मेंद्र ने देखा, तो ये चिल्लाने लग गया। तो धर्मेंद्र भाई साहब ने मारी सीधी इसका कच्ची, एक के कच्ची में दोस्तों चेतन का गला धड़ता अलग हो गया। ये भी चीख सुनाई दे रहा था, इसकी वाइफ भी उठ गई माया, इसका भी मर्डर कर दिया। ये दोनों जो इसके 2 बच्चे थे ना दोनों दोस्तों, वे भी उठ गए आवाज़ सुनकर न। तो इन्हें भाई वे भी मर्डर कर दिया दोनों का, मतलब इसने भाई 4 मर्डर कर दिए। इबनू देखो ये बढ़वे के चक्कर में ये बेचारे बेकसूर मारे गए, मतलब कि 1.5 लाख रुपये तक ज़्यादा एक आदमी की सैलरी, इसकी हस्बैंड की और इसकी भी। पर गरीब आदमी के 150 रुपये इन पर दिए नहीं गए। वो कोई भीख ना मांगा था दोस्तों, वो अपनी खून पसीने की कमाई के 150 रुपये मांगा था। साले हराम करो भटकती आत्माओं, इनके चूतड़ाबा कम से कम भी है ना 10 करोड़ चप्पल मारियो, और स्वास्थ्य केंद्र तक लगा कर नहीं न चपड़ासी पर लगाइयो, चपड़ासी पे भी नहीं, इन पर झाड़ू मराइयो, साड़ा पे झाड़ू पोछा, और उन बच्चा की आत्मा ना शांति दियो, और इनके टुकड़े कर कर ना खा जाइयो। अरे मादर चोद, देखियो एक बार कराइए, गरीब आदमी की बेइज्जती करें दोस्तों। लाग गया बेरा कर दिया ना कांड धर्मेंद्र ने। जो केस दोस्तों कानपुर का केस हैगा, और राइट 1 साल पहला का है। फोटो देखो इस टकले भाई साहब का, देख लिया। ये यो लड़का है, इसका नाम है नवीन शर्मा। माँ बेटी दोनों बनाती थी एक आदमी से संबंध। यो है नवीन शर्मा, यो लड़का 20-21 साल का। इसकी सिस्टर जो है वह 24-25 साल की है, और इसकी माँ है। तो ये जो टकला भाई साहब दिखा है ना दोस्तों, जो इस नवीन का फादर है वो कितना नौकरी कर रहा है, तो ये टकलू भाई साहब भी जो है उड़े नौकरी कर रहा था, जो पुलिस ने पकड़ रखा है। तो इवन की यारी दोस्ती हो गई, इसका अब आना जाना हो गया घर तक आना जाना हो गया था। पहले तो इसकी मम्मी के, नवीन की मम्मी के साथ इसका चक्कर चल गया। ये भी इसकी लड़की ने पता चल अपनी माँ के बारे में, तो ये भी वो इस पर डोरे डालने लग गया, टकला भाई साहब इस लड़की पे। तो यह भी इसके जाल में फंस गई दोस्तों। तो जो इसका हस्बैंड है ना, उसकी कोई कदर कोना थी, ये उसने कुछ भी कोना गाठा थी, वो तो बेचारा नौकरी कर कर अपना आ गया, 2 रोटी मिल गई और अपना वो खाकर सो गया। ये पूरी चलती थी माँ बेटी। तो ये भी इसने नवीन ना पता चला ना, इसके यार दोस्त बताओ भाई, जब तू घर पर ना रहता ना, तू चाहे कितना खेलने जाओ, चाहे तू कितना नौकरी पर जाओ, जो भी है, पर पीछे था एक तरह फादर का दोस्त आया करे, और वो कई घंटे रुक कर ना जाओ है। तो इसने भाई भी यह बात पता चला है, तो ये इन भाई रंग हाथ पकड़ भी लिया फिर माँ बेटी ने, अपनी सिस्टर ने भी और अपनी माँ ने भी। इस टकले की गिला थोड़ा सा मंदा कर लो, मंदा। तो यो इस टकले से धमकी देवा है, आकाश के बाद मेरे घर के आसपास भी मत दिख जाइए, और यो अपनी सिस्टर की पिटाई कर रहा है, और यो अपनी मम्मी तभी उल्टा सीधा बोल रहा है। अब तना शर्म कौन आती है, तो कितनी बेशरम हो रही है, मतलब कि एक नाजायज से मद मना रही है। तो दोस्तों इनका भी खड़ा बाड़ था, तो इस मैडम ने कर दिया मर्डर अपने आशिक गिला मिलकर न, और अपनी इसे लड़की गिला मिलकर न। बताओ ये भी बढ़िया नक्की कहूँगी, इनके तो शक्ल दिखानी चाहिए थी दोस्तों, पर मास्क लगा कर न खड़ी है ये। और यो टकलाए पसंद आया इनने, देखियो कम से कम भी 45-46 साल का है यो, और यह लड़की 24-25 साल की। यह अभी कितनी गधी है थी, इन्हें नून देखे एक बार भी, अब तेरे तो उम्र में कितना बड़ा है, 20 साल तक भी ज़्यादा बड़ा हैगा, पर ना हवस का कीड़ा जो उठ रहा था। भाई शांति दियो, उसकी फोटो को ना दिखा रखी दोस्तों, हस्बैंड की ना मैं दिखा देता। यमराज को भेज दो, फटाफट भेजो नीचे यमराज को, और इनको लेके जाओ कुत्तों को, हरामी साले हवस के पुजारी हो रहे ये। लड़की का नाम है कोमल वर्मा, और इसके आशिक का नाम है दोस्तों
नीरज नीरज वर्मा, इन लव मैरिज करी है। ये है हरियाणा के रोहतक के रहने वाले, देख ली ना शकल। ये लड़की ने लव मैरिज करी है दोस्तों, तो इसकी फैमिली ने पता चला कि लड़का अदर कास्ट का है, हमारी कास्ट का कोना है, तो ये मना करा है। पर ना दोस्तों इस मैडम का भी खड़ा बाढ़ था कोमल का है, या तो इस तक कोर्ट में जाकर ना ब्याह कर लेगा, घर तक भाग कर है। अब इसके भाई ना पता चल रहा है, तो वो भी भाई कति गुस्सा हो गया बहुत ज़्यादा। अब भाई तेरी सिस्टर ने तो बेइज्जती करवा दी। अब ये इसकी में घूम रहा था, अब ये कब मेरे को मिलेंगे दोनों के दोनों, और इनके मैं मर्डर कर दूंगा। तो दोस्तों इसने कर दिया मर्डर। रिकॉर्डिंग सुनो, सुनो रिकॉर्डिंग। मोड़ पर पहुंचा विजय और पवन उसकी बाइक के सामने आ खड़े हुए। अचानक दोनों ने धक्का दिया तो नीरज बाइक सहित नीचे गिर गया। दोनों उस पर टूट पड़े और चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दिया। फिर भावना चौक गली के रास्ते भाग निकले। ज्यादा खून बहने से कुछ ही पलों में नीरज की मौत हो गई। विजय और पवन दोनों भागकर राजाखेड़ी गांव की तरफ एक खेत में जाकर छिप गए। फिर दोनों ने शराब पी और नीरज की मौत का जश्न मनाया। नीरज की वजह से उनकी बदनामी हो रही थी। बदनामी का एक विकेट गिर गया था। अब कोमल को मौत के घाट उतारने की बारी थी। सुन लिया दोस्तों, एक विकेट गिर गई, अब एक विकेट रह गई थी। दारू पी गए ना जश्न बनाया, कर लो शादी। जब नाटके थे दोस्तों इसके माँ बाप है, अगर हमारी कास्ट अलग अलग है, नहीं हो सकती शादी, तो जरूरी थी अपनी इसी तीसी करवानी, पहुंचा दिया ना अभी ऊपर कर दिया दोस्तों ही ना। फिर अपनी सिस्टर का भी मर्डर कर दिया दारू पी करना, बाद में मार दिया, वह भी चकवा था काट कर इन। भटकती आत्मा हो, इन दोनों के चूतड़ा पे कम से कम 22 करोड़ चप्पल मारी हो, ठीक है, और इन पर भी उड़ा लैटरिन साफ करवाई हो और झाड़ू पोछा भी करवाई हो, और इन पे एक भी रोटी नहीं देनी है खाना है। आराम करो सुसरे, सही को ना दोस्तों, सही है क्या करूँ मैं। इस केस के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी बताया था। शिखा वर्मा या मैडम देखो, सिर्फ फोटो इस मैडम का दिखा रखा है, इसके हस्बैंड का कोना दिखा रखा है, ना इसके आशिक का दिखा रखा। नूबिना पेरा मैंने मामला है कित का, लेकिन मोटी बोलने पर पत्नी ने जिम ट्रेनर को बॉयफ्रेंड बनाकर मर्डर की सुपारी दे डाली। जब इसकी शादी हुई थी दोस्तों, जब यह लड़की की फिटनेस में फर्स्ट क्लास थी, ये एक लड़का हो गया इसका, फिर बाद में दोस्तों दूसरा बच्चा भी हो गया, तो वह फिटनेस तो रहे कोना, शरीर तो बढ़ेगा, कोई नू तो है कोना दोस्तों। पहला जिसे 20 साल की थी और वह 35 साल की उम्र में भी उसे दिखेगी, नहीं दिखा ना, तो ये भी मोटी हो गई थी। तो इसका हस्बैंड इसका मजाक बनाया करता, इसने मोटी मोटी कह दिया था, मोटी भैंसा। और इसने अपनी गेला की तब पार्टी में ले जानते भी शर्मावा था, अक्तरी बेइज्जती होगी को नु कह देगा अकी की वाइफ देखो किसी है अरियो किसा है। बस इससे बात पर दोस्तों इस मैडम ने कर दी जिम शुरू। अगर मन अपना वजन कम करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसका वजन घटता है, लेकिन जो जिम ट्रेनर था दोस्तों उससे इसकी जो है यारी दोस्ती होगी, और फिर इनका चले गया बाबू सोना। और दूसरी तरफ इसका हस्बैंड इसका मजाक बनाते रहा था, कह दिया था कि सो टाइम फिर मोटी कह दिया था। तो इन दोनों ने दोस्तों 5 लाख रुपए की देखना सुपारी और अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया इस मोटी भाई साहब ने। शिखा वर्मा, शिखा वर्मा, ये तो बहुत गलत बात थी बेटा आपकी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप तलाक लेके रह सकते थे, बहुत गलत किया आपने अपने हस्बैंड का मर्डर करवा के। करें ना दोस्तों इसने कितना गलत, एक छोटी सी बात के ऊपर बेचारे मजाक में क्या देता था, बता क्या बात होगी, कोई इतनी बड़ी तो बात थी भी वरना जो यार बेचारे का मर्डर कर दिया। बुलाती है मगर जाने का नहीं दोस्तों। अक्टूबर 2024 का केस है, इसमें सिर्फ इस लड़के का फोटो दिखा रखा है और रिकॉर्डिंग भी सुनियो। हमारे साथ संबंध बनाना है, तो जैसे ही बातें रुपेश सुनता है तो उसको लगता है कि हाँ बहुत दिन हो गए क्यों ना संबंध बना लिया जाए। और जब भाभी कह रही है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ भूल चुके हैं, तो इसमें हर्जी क्या है, हर्जी क्या है। तो वो चला जाता है अपने भाभी से मिलने के लिए। लेकिन एक वो कहावत है ना कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो यही हाल रुपेश के साथ भी होता है कि उसके भाभी ने बुलाया था लेकिन उसको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो गया लेकिन कभी वहां से वापस लौट कर ही नहीं आया। उसके साथ क्या हुआ वो मैं अभी आपको कहानी में आगे बताने वाली हूँ। कब तक होता यह है कि 12 अक्टूबर की जब रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं, 11 बज, वो मैं बता दूँ हूँ, इसमें शुरू की रिकॉर्डिंग में देखा होगा ना एक लड़का इसका अपनी भाभी था अफेयर चल रहा था, तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो इसके हस्बैंड ने पता चल गया होगा दोस्तों, मैडम के हस्बैंड ने
तो ये वो इसकी पिटाई कर अपनी वाइफ की, वो बिनु ये कहा है। अब तो उसने फ़ोन करके ना बोला, और ये इसका सगा देवर था, मैं बता दूँ, सगा देवर दोस्तों। तो भाई का तो गुस्सा आया है, अब तेरी वाइफ की गला तेरा छोटा भाई जो है रंगरीलिया बनाने लग रहा है, अलग रहा करता वो अपने भाई तक। क्योंकि आजकल का ज़माना दोस्तों, अगर घर में 5 लड़के हैं तब 5 के अलग अलग मकान दे दिए जाओ हैं। तो फिर ये मैडम ने बुला लिया अपना देवर फ़ोन करके ना, और फिर यो पहुँच गया चश्मे लगा कर ना, पैर करना दोस्तों नाइक के जूते, और फिर इसका क्या कर दिया, बट बाजा बजा कर ना मर्डर करके ना, और वो खेत में दाब दिया था। कर ले जाले चश्मा लगा कर ना, बट क्या तुम इसके भी चूतड़ा पे 12 लाख चप्पल मारियो, आराम खोर का है। भाभी दोस्तों माँ के समान होती है अगर एक हिसाब से देखा जाए तो, और इससे कम से कम भी वो 10 से 12 साल बड़ी थी। दोस्तों रिकॉर्डिंग सुनो, इसमें फोटो शायद दिखा रखा ना दिखा रखा बेरा को ना, लेकिन हिमाचल का नहीं, पहले रिकॉर्डिंग सुनो। पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए मांगी थी, लेकिन खुद अल्पायु में अकाल मृत्यु का ग्रास बन गई और पल भर में एक लापरवाही की वजह से जन्मों जन्मों का साथ छूट गया। ये दुखद घटना पेश आई है राजस्थान के अजमेर शहर में, जहां फॉय सागर रोड पर यह हादसा हुआ। मृतका का नाम मनदीप कौर था और उसकी उम्र अभी 30 साल थी। हादसे में उसके पति गुरप्रीत और दोनों बेटियों को मामूली चोटें आई हैं। अस्पताल के रास्ते में ही पत्नी की सांस उखड़ गई थी। पति बेचारा चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन उससे उसकी हमसफर का साथ शायद ऐसे ही छूटना था, जो उसकी लंबी उम्र के लिए सुबह से बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास कर रही थी। उसकी मौत होने से पति बदहवास हो। ये करवा चौथ वाले दिन की राजस्थान के अजमेर की घटना है। यह जो मैडम है जिसका अमृत कौर नाम बताया गया है, इसके 2 बच्चे हैं और ये इसका हस्बैंड हैगा। इन दोस्तों नई स्कूटी खरीदी थी बेचारी ने, इस मैडम ने, मतलब कि इसके हस्बैंड ने दिलाई थी इस नई स्कूटी करवा चौथ के दिन। तो ये भी घूमन के नाम के लिखड़ा है, मंदिर में जावा है, पर इनका भाई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में इस मैडम की भाई डेथ होगी, और ये जो बच्चा हस्बैंड है उनका थोड़ी थोड़ी चोट लग गया है। बहुत बुरा रहा दोस्तों। वो क्या है ना, मौत किस टाइम से किसी ने कुछ को ना पता होता। ये भी के बेचारी ने पता था कि जो स्कूटी जो आज तेरा हस्बैंड तेरे लेकर आया गिफ्ट के तौर पर, तू स्कूटी की वजह से आज जो तू या बच्चे को ना तेरी डेथ हो जाओगी। भाई भगवान शांति दियो, भटक तुम वो इस मैडम का चाय पानी का भी ध्यान रखना, ठीक है। टाइम टाइम तक दे दियो चाय पानी, और रोटी भी बना दियो, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी मंगवा दियो, डिलीवरी करवा दियो ना। वो डिलीवरी बॉय को बोल दियो, जोमेटो बॉय को, बुलेट के साथ वो ब्लैक कलर की एक बुलेट दिखाई होगी ना, बुलेट बाइक, उस तक टकराई थी इनकी स्कूटी। ये जो बाइक राइडर है ना दोस्तों, ये भी एक नंबर के हरामखोर है। यह जो बुलेट बाइक थी, वो लड़का बाइक राइडर है, मैं बता दूँ, ये काफ़ी स्पीड भगा रहा था। इनकी तो इसी थी 60-70 की स्पीड, वो भाई साहब आवा था 110-120 की स्पीड में, तो उस तक टकराई थी स्कूटी। एक्टिवा लेकर आई थी, जो अभी लेटेस्ट मॉडल आ रहा है एक्टिवा का। क्या करे यार। एक रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों, सुनो, इस मैडम की है। के साथ उसके घर आई थी। आखिरी करवा चौथ की ये आखिरी तस्वीर जो बस अब याद बनकर रह गई है। कुछ वक्त पहले क्या था और अब क्या हो गया है, किसी को इसका इल्म तक नहीं था कि ऐसी भी अनहोनी होने वाली है। लेकिन सच कहा है किसी ने कि वक्त और मौत किसी के लिए नहीं रुकते। वक्त का पहिया घूमता जाता है और मौत जब जहां जैसे जिसे आनी है वैसे ही आनी है, लेकिन कैसे आनी है ये कोई नहीं जानता। ये पत्नी अचानक हादसे का शिकार हो गई और करवा चौथ की खुशियां मातम में बदल गई। चांद देखकर व्रत खोलने के बाद महिला डिनर करने के लिए पति और बेटियों के साथ स्कूटी पर निकली थी, लेकिन इन बेचारों को भला क्या पता था कि ये घर से निकले तो निकले हैं, लेकिन जिसके करवा चौथ की खुशी में ये हैं, उसी की मौत उन्हें वहां बुला रही है। इसी दौरान अचानक सामने से तेज रफ्तार बुलेट बाइक आती है जो उनकी स्कूटी को टक्कर मार देती है। हादसा इतना खतरनाक था कि महिला की गर्दन बुलेट बाइक के पहिए में फंस गई और इससे पहले कि पति अपनी अर्धांगिनी को अस्पताल पहुंचा पाता, वो उसकी दोस्तों यह तो बड़ी भयंकर मौत आई है। बताओ, बुलेट बाइक के टायर में गर्दन फंस गई सीरीज मैडम का, बड़ी तरह का मर रही है भैया। तो बड़ी भाई, ये जो बाइक राइडर है सुधर जाओ यार, सुधर जाओ भाई, थारा घना केड़ा उठा रहा है। ये थारी वजह से एक बेचारी लेडीज ऊपर चली गई और 2 बच्चा की माँ चली गई और एक अच्छे हस्बैंड की वाइफ चली गई। इतना बजाने का शौक है भाई, दुनिया भर के हाईवे दे रखे यार। तुम 100 की स्पीड भगाओ, 500 की स्पीड भगाओ, गाड़ी भगाओ, बुलेट भगाओ, सुपर बाइक भगाओ, जो भी है, पर कम से कम लोकल रोडा पता मत चलाओ, क्यों किसी की जान लेने लाग रहे हो यार। बताओ
कोई मतलब है इस आदमी ने दोस्तों उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, पर उम्र कैद तक कई बाढ़ में ही न तो गेल की गेल जमानत भी मिल जावा है, कोई सजा न होती इनकी। यार रिकॉर्डिंग और सुनिए दोस्तों, इस समय फोटो भी है एक मैडम की, ठीक है फोटो देख लियो। उसे खुद ही कुछ करना होगा। लगभग एक हफ्ते तक ससुर ने कोई हरकत नहीं की तो विनीता थोड़ा निश्चिंत हो गई। सोचा कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। ससुर के मन में पाप नहीं है, पाप होता तो चुप होकर नहीं बैठता। किंतु दूसरे हफ्ते के शुरू में ही विनीता की गलतफहमी दूर हो गई। हुआ ये कि रोज की तरह विनीता शाम का खाना पका चुकी थी और वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। विनीता ने झट से आंखें खोल दी। देखा सामने ससुर वंशराज खड़ा मुस्कुरा रहा था। ससुर को देखकर विनीता घबरा गई और बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने सिर पर साड़ी का पल्लू डालते हुए पूछा, बाबूजी खाना लगा दूं क्या? नहीं, मुझे पेट की नहीं शरीर की भूख सता रही है। आज मैं इस भूख को शांत करूंगा। कहते हुए वंशराज ने विनीता को अपनी बाहों में भर लिया। इज्जत पर आए संकट को देख विनीता ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और बोली, बाबूजी आप नशे में है, इसलिए समझ नहीं पा रही है कि आपको मुझसे ऐसी शर्मनाक बात नहीं करनी चाहिए। वंशराज के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। विनीता नशे में ही आदमी सच बोलता है। विनीता जानती थी कि ससुर वंशराज अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आने वाला, लिहाजा उसने उसके सामने से हट जाने में ही अपनी भलाई समझी। कन्नी काटकर वो दूसरे कमरे में जा पहुंची। वहां वो सोचने लगी कि अब इस पूरे मामले को पति की जानकारी में लाना जरूरी हो गया है, वरना ससुर का हौसला इसी तरह बढ़ता रहा तो वो उसकी काया ही नहीं आत्मा तक को मैली कर देगा। रात को कमरा बंद करके विनीता पति के साथ बिस्तर पर लेटी तो वो उदास थी। मनीष ने उदासी की वजह पूछी तो विनीता की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। हिचकियां लेते हुए उसने पूरी दास्तान सुना दी। फिर मनीष के कंधे पर सिर टिकाकर बोली, बाबूजी के मन में पाप समाया है, मेरी इज्जत खतरे में है, यहाँ रही तो मेरे तन पर अमिट दाग लग जाएगा। तुम दूसरा मकान ले लो, अब हम अलग रहेंगे। मैडम का नाम है विनीता। इसका जो ससुर जी है दोस्तों, वो एक नंबर का नीचर घटिया आदमी है। वो काफ़ी टाइम तक जो है ना कोशिश करा था इसकी गलत छेड़खानी करने की ये विनीता के साथ, लेकिन यह क्या सोचा थी, एक बुजुर्ग आदमी है ससुर जी है तेरा, तेरे धोखा लाग रहा होगा, क्योंकि भाई बूढ़ा आदमी एक आध बार भी गलती हो जाएगा कि भाई कोई हाथ टच हो जावा है या कि कुछ और एक आधी हरकत वाला जो भी है, तो इसने ना पता था कि वो हरामी है एक नंबर का, यो तेरे चक्कर में घूमा है। तो इसने फिर लास्ट में आखिरकार के यो इसका हस्बैंड तो था को ना, तो यो इसकी कोड़ी पड़ लिया है और क्या गया है, बहुत वो शरीर की भूख है मुझे, रोटी की भूख नहीं शरीर की, ये बढ़वे ना। तो यह क्या कहा है, अक बाबूजी आप नशे में लग रहे हो, तो बाबूजी क्या बोला, अक नशे में आदमी सच बोलता है, मतलब कि इन्हें नशे में बता दिया कि मैं तेरा प्यार करूँ और मैंने शरीर की भूख साले बढ़वे तेरे लड़के की वाइफ थी। दोस्तों फिर इसका मर्डर कर दिया है कि हस्बैंड ने अपने पिताजी का कर दिया इसका मर्डर, इसे क्या कहता मर्डर कर देना चाहिए हरामखोर का। ये मैंने बहुत सारी देखे दोस्तों ऐसी लेडीज जो ससुर की के भी जो संबंध बनाए रखा है इस तरीके के, जो ससुर की जो बेशरम होती या इन्हें बढ़िया कर अपने हस्बैंड तक बता दी, अगर जब अपने हस्बैंड तक नहीं बताती तो इसके ससुर की और हिम्मत बढ़ती बढ़वेगी साढ़े की। टाइम रहते दोस्तों ऊपर पहुंचा दिया, वो बहुत बढ़िया करा विनीता मैडम, आपने बहुत अच्छा किया बता करके, और मैं अभी आपकी जमानत करवाने के लिए आ रहा हूँ, मैं चाय पी का। और मामला कित का है यो दोस्तों ना पता मना मामला कित का, पर जित का भी हो वो मारे दिया ससुर जीत है। भटकती आत्मा को कम से कम भी 22 करोड़ चप्पल मारिए सब बुढ़े का हराम खोर का साड़े गए, अरे के 20,000 टुकड़े करके ना नोच का ना खा जाइयो साला बड़वा हवस का पुजारी, अपनी बेटी समान उसके साथ मतलब ये हरकत करा था साला। लो भाई 3 बच्चों की माँ हो गई फरार, फेस दिखा को ना रखा। करवा चौथ का
सामान लेने गई थी। शाम तक वो घर नहीं लौटी तो उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश की। पति ने बताया कि जब वो पत्नी की तलाश कर वापस घर लौटे और घर की तलाशी ली तो पाया कि घर में रखे करीब 1 लाख के गहने और 1,35,000 कमेटी का कैश गायब था। परिवार को शक है कि वो कहीं किसी के साथ फरार हो गई है। उनकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी 10 साल की है, दूसरी 8 साल की और तीसरी 4 साल की। वहीं इसको लेकर शाहपुर पुलिस का कहना है कि पति की शिकायत पर गुमशुदगी का हिमाचल का मामला कांगड़ा का दोस्तों, इससे दिन योग करवा चौथ का 1 लाख रुपए के गहने और 1,35,000 रुपये लेकर ना फरार होगी। 3 बच्चों की माँ, लड़की एक 10 साल की, एक 7-8 साल की है और एक 4-5 साल की, जो भी है कहने का मतलब कि 3 लड़की है। कोई आशिक मिल गया होगा दोस्तों, जब बता भागी हुआ ये कोई उन बेफालतू में तो भाग जाओ का ना, बच्चा ना छोड़ कर ना। कितनी शर्म की बात है यार। देखो मतलब कि अपनी सगी औलाद न छोड़ कर ना चोरी करके घर में आ रही, अपने आशिक के साथ भागी, और वो बड़ी भी नूना बेरा अगर तेरा आशिक भी तेरा मजे लेकर तेरा छोड़ देगा या फिर कितना मारे पाओगा टुकड़े करके ना फेंक देगा कितना खाई में। ये तो भागी पूरे मजे लेकर नकते तेरा बाबू जो चांद तारे तोड़ कर लिया होगा बड़ भी सोचरी। दोस्तों केस तो और भी थे काफ़ी, स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह रिकॉर्डिंग, लेकिन क्या है कि टाइम हो गया डोगियों को खाना खिलाने का। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है क्योंकि मैंने पहले भी अब मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ कि टाइम मेरा फिक्स है, तो खिलाने के लिए जाना। कितना हो गया अब टाइम? 7:18 हो गई है, राइट। और आधे घंटे बाद जाना है, तब तक मैं फ़ोन भी चार्ज कर लूँगा। 72% चार्जिंग की। और भाई ऐसे प्यार बनाए रखे भाई, और गलत का सपोर्ट मत करा करो, और भाई अपने बच्चों का ध्यान रखा करो भाई। ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है, मैं अपनी हर वीडियो में बताया करूँ। देख लो यो आजकल के ज़माने में क्या चल रहा है, शर्म लिहाज किसी का कोई रिश्ते नाते की शर्म है को ना, कोई मामा भांजी साले का, कोई ससुर गेला, कोई किससे गेला, कोई किससे गेला, कोई चाचा की लड़की गेला। ये झंझट चल रहे, जमेले चल रहे हैं। कलयुग चल रहा है दोस्तों, यो बिल्कुल कलयुग जिसको बोलते हैं। और ये कलयुग पता कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2010 से, जब ये टच स्क्रीन मोबाइल आने शुरू हुए थे ना, एंड्रॉयड मोबाइल की जब शुरुआत हुई थी, जब तक ये सारा मामला शुरू हो रहा है। तो मेरी प्यारी सिस्टर श्रुति सिस्टर और रंजीत कौर मैडम, नविका मैडम, राहुल यादव हवाई कॉमेडी भाई और सुनीता सिस्टर, ये जितनी भी भाई मेरी वीडियो को कमेंट करा है भाई, उन सबका दिल से थैंक यू दोस्तों। ये है श्रुति सिस्टर, चैनल का नाम है श्रुति की दुनिया रियल व्लॉग। सभी भाई बहनों को राधे राधे। आप सभी का सपोर्ट प्यार बहुत मिला, बहुत ज़रूरत है। 2021 से अपनी परेशानियों से लड़ रही हूँ। देखो भाई उत्तराखंड के जसपुर से है यार सिस्टर, और वीडियो बहुत बढ़िया बनाया कर। तो भाई जो मेरे खास है ना, जो मेरी लगभग सारी वीडियो देखे हैं, तो भाई वो सपोर्ट करो। और इस सिस्टर के सब्सक्राइबर हो गए हैं कितने? 800 प्लस हो गए हैं, ये 805 हो गए हैं। मैंने इस फोन पे भी सब्सक्राइब कर दिया मैंने सिस्टर का चैनल। और ये है नविका मैडम, डांस की और फनी वीडियो बनाया कर है। चैनल का नाम नविका सिंह के नाम से है। तो भाई इनको भी भाई सपोर्ट करो, इनकी भाई वीडियो सारी बढ़िया रह रहा है। और ये है दीपिका सिस्टर, चैनल का नाम है दीपिका सिंह से नाम से है, दीप तारा। देखो ये रही सिस्टर दीप तारा, दीपिका सिंह। वो जो लड़का दिखाई दिया तो सिस्टर का भाई हैगा। दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूँ। यारी सिस्टर ले बोले जा फोन। यो जो सिस्टर है दोस्तों मैं बता दूं गोरखपुर तय है, और 25 साल की है दीपिका सिस्टर, या तैयारी कर रहा है आईपीएस की यूपीएससी की। बहुत मेहनत करा दोस्तों, 2-3 बार इसने एग्जाम दे लिए, पर जो है किस्मत थोड़ी खराब चल रही है। तय नौकरी मिलनी को ना है, लेकिन मिल जाएगी भाई नौकरी। तो भाई सपोर्ट करो इस सिस्टर ने भी बहुत मेहनत करा दोस्तों। मैं बता दूँ हद तक ज़्यादा। आज के ज़माने में कोई बालक ऐसा पाओगा जो इतनी मेहनत करता होगा। अपने पिताजी के साथ मिलकर ना खेत का सारा तक काम करवाओगा, क्योंकि ज़मीन है इनका काफ़ी, और इन सब्जी लगा रखी है खेत में, गोभी वगैरह होगी, भिंडी होगी, जो भी है। और घर का सारा काम करा, फिर दूसरी बात फिर पढ़ाई भी करा है। कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, भगवान सुन लिया करे
भाई दोस्तों भगवान भी ना उनने की सुना है, जो दो दिल लेके ना सुसरे जिन बोलन तक की भी अक्ल को ना है ना, उनने की सुना है, जिन क्या खा गया का पता को ना, उन सरकारी नौकरी मिल जाए। और जो बाल के पढ़ लिख कर ना जो घूमने लाग रहे ना, उनकी कोई सुनवाई होती है ना, उन्हें नौकरी ना मिलकर ना देती। तो ऐसा अत्याचार मत करा भगवान, इनने भी लगा दे नौकरी, ठीक है, मत करे ऐसा। ये लाग जा पैसे दे के ना मेहनत कराने बेचारे नहीं बैठे रह जा। तो ठीक है दोस्तों, सबको लव यू, ऐसे ही प्यार बनाए रखे।